शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा लिखा मौला अली की शान पे, हज़रत अली पे कलाम, उनका जिक्र, उनके तज़किरे इस कदर फना हो गए कि हर वक्त जिक्र अली करते। फरमाते हैं मुझे ख्वाब में हज़रत अली का दीदार हुआ, उन्होंने मुझे बैत फरमाया और मुझे अपने सिलसिला मुबारक में इजाज़त दी। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने वो बहुत कम लोग हैं जिनको फिर उनमें बैत फरमाया जाता है, थोड़े चंद लोग, और उनको सिलसिला मुबारक में उसमें चंद लोग हैं। आला हज़रत के बाद शाह रसूल हैं, शाह रसूल के बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, वो डायरेक्ट मौला अली शेर खुदा से बैत। तो मतलब ये है कि काम शुकूक व शुबहात से निकलें। कुरान ने कहा ला रईब फी, कुरान में शक अलबत्ता व इन कुंतुम फी रईबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, बंदे कुछ शक करते हैं, अगर उन्हें शक हो तो वो इस तरह करें कि फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, फिर इसकी मिसल एक सूरत लेके आएँ, और वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, सारे बेशक अपने हिमायती बुला लें अगर वो सच्चे। शक वाली दुनिया से बाहर निकल आएँ, हकीकत वाली दुनिया को कबूल करें। शुकूक व शुबहात का इजाला नहीं होता, शक दूसरे शक को जन्म देता है, नुक्स दूसरे नुक्स को जन्म देता है, गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। और इंसान जब तक शुकूक की, मैंने आपको कह दिया कि हर घर बच सकता है, हर घर, हर औरत के सही होने की उम्मीद होती है, पर जिस बीबी को अपने खामद के किरदार पे शक हो वो बीबी कभी मुतमईन नहीं होती। हर घर बस जाता है, लेकिन जिस खामद को अपने बीवी के किरदार पे शक हो जाए उसका कभी उसके साथ सलूक मुखलिसाना। शुकूक वाली ज़िंदगी बीमारों की ज़िंदगी है, शुकूक वाली ज़िंदगी बीमारों की ज़िंदगी, कमज़ोरों की ज़िंदगी, बुज़दिलों की ज़िंदगी। इसलिए हकीकत वाली चीज़ जब तक आपके पास कोई चीज़ क्लियर हो के नहीं आती, शरीयत इस्लामिया ने बुहतान की सज़ा रखी है 80 कोड़े, पता है आपको? जिसने ऐसे ही बुहतान लगा दिया, दलील ही कोई नहीं, ऐसे ही कह दिया कि जी वो मुझे शक है जी इन्होंने ऐसे किया, फरमाया इसे कोड़े मारो। शक की बुनियाद पर बुहतान तरादी करता है, कोड़े की सजा रखी, 80 कोड़े मारो इस जालिम। ये शक कर रहा है इसको, जब इसके पास दलील ही कोई नहीं। यहाँ बड़े बंदे हैं बात कर देते हैं, कहते हैं जी वो ऐसा हुआ होगा, मैंने ऐसा देखा था, होगा, किया था, मुमकिन है। तो ये शुकूक है। इस शुकूक, ये सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उस बेचारे का क्या बिगड़ना है। याद रखें, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की, आप फरमाया करते थे जब किसी बंदे पर बंदे शक करते हैं और नाजायज़ शक करते हैं, अल्लाह उसकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमा देता है, अल्लाह उसे शान अता करता है। अपनी ज़िंदगी को बीमारियों से निकालने, ये रूहानी बीमारी है शक, इससे बाहर आना। ये जुल्म है, औलिया पे भी शक, सूफिया पे भी शक, उलमा पे भी शक, हर बंदे पे शक, कोई सही नहीं, सारे गलत, मैं अकेला सही। इस शक से बाहर आ जाएं। ये नफ्सियाती मरीज़ बना देगा, बेसुकून करेगा, बेकरार करेगा। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इज़हार तशक्कुर करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो उलमा तफसीर ने लिखा है मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राज़ी होता है अपने बंदे से, बड़ा राज़ी होता है, ये मतलब है। एक तो मुस्कुराने का मतलब ये कि वो बड़ा राज़ी हो गया, बड़ा राज़ी हो गया, वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे पे। और एक इसका माना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह शहीद तो बड़े लोग होते हैं, शहीदों में अफजल कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुकाबले में, वो हिला नहीं, पूरी तरह डट के जो लड़ा, वो शुहदा में अफजल है। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत के बाला खानों में सैर करेगा और रब उसे देख के मुस्कुराएगा, रब उसे देख के मुस्कुराएगा, अल्लाह ताला मुस्कुराता है उसे देख के। और अगले जुमले में हुजूर ने वजाहत कर दी, फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना, तो उसका मानना यह है कि क़यामत में फिर अल्लाह उसे हिसाब कोई नहीं लेगा। जिस पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दिया उससे कोई हिसाब, तो वो काम ढूंढने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए। वैसे कभी हम ऐसा करते हैं कि नहीं कि किसी को राज़ी किया जाए?
یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں۔ برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے، لیکن کرتے ہیں، کیا کریں۔ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے؟ وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے۔ چھوٹا ہے، چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے۔ بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں۔ تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا، جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔